हो गया? वो पूछेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू, तो आपको तो मालूम है LT - 1 होता है। वो बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्पीड का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा, या अपॉन डाल देंगे उसके इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये वाला ऑप्शन पकड़ लीजिएगा। हमारी बात, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस है। अच्छा एक बात बताओ, हेलो बेटे, लाल वाला नहीं, देखो अभी रोक दो, पेन नहीं मिटा रहा पक्का। ये बताओ, हेलो, रेजिस्टेंस R क्या होता है? V/I, ओम्स लॉ। V क्या है? वोल्टेज। 10th पढ़े हो ना? V इसको अगर 10th पढ़ के आए हो तो ये होता है W/Q। पढ़ा था क्या? आप 10th पास है? वाह, आई, अरे बस पास पास। आओ लाडो, इंजेक्शन लगवा लिया बेटा आपने? अरे पूछ रहा लाडो, अरे यार तुम लोग पूछ रहा बेटिया से यार, अरे यार हद करते यार, देखो बेटा अच्छे के लिए पूछो तभी गड़बड़, तुम लोग हंस कर बिगाड़ते हो मामला। देखो इधर आ बेटा, लाडो ऐसे पूछा बेटा, ऐसा मेरा कुछ मतलब नहीं था, है ना, ये सब गलत लोग हैं बेटा। देखो देखो एक मिनट इधर आओ बेटा, V क्या है? W/Q। अब W क्या बेटा? वर्क। सुनो रुक जाओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M, बोलो बेटा, mL² T-2 Q का AT और I फॉर एम्पियर A। बोलो क्लियर है क्या? रुकना 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 रुकना, बताओ क्या आ जाएगा? mL² T के पावर -3 हो जाएगा और A की पावर -2। एग्री? अब रुकना, रुको रुको प्लीज। ये बताओ, अगर मैंने μ0/ε0 किया, वहाँ तो मल्टीप्लाई किया, इधर देखो, बताओ μ0 क्या है? mL हो गया, ε0 बेटा m A, ठीक। ये ऊपर ले जाओ, क्या जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा L4, ये ऊपर जाएगा नहीं -6 जाएगा, -6, ये ऊपर जाएगा -4। एग्री है क्या? ये किसकी वैल्यू आ रही है? यही है ना? अच्छा बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर रूट लगा दे तो 1/2 सब में आ जाएगा, मतलब बेटो बता बेटा, m हो जाएगा यहाँ आधा आधा आधा, जस्ट आधा करा करो, बोलो कितना आ जाएगा? L2 ये देखो, अरे देखो तो नहीं है क्या? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने बोला कि μ0 ये है, ये है, ठीक। अब तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सुना ध्यान से, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैज़ द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिखा, सुनो ब्रैकेट में लिखा है, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस को वैक्यूम बोलते हैं, एंड μ0 इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके, ऑप्शन पहला √of μ0/ε0, सेकेंड ऑप्शन है μ0/ε0 विदाउट रूट लगा है, थर्ड ऑप्शन ε0/μ0 रूट के साथ, और अगला वाला बिना रूट के साथ। ऑप्शन कौन सही है? ए। सोचो वहाँ क्या हो गया, वो आप दिमाग में बैठा लो, वहाँ मल्टीप्लाई में चला तो स्पीड वगैरह की बात हो रही है, और डिवाइड हुआ तो ऐसा कुछ बात हो रही है। आदमी बैठाए रहो, बात समझ में आई क्या?
अब देखो उसने क्या पूछा, क्या आपसे उसने एप्सिलॉन नॉट का पूछा, क्या उसने म्यू नॉट का पूछा? नहीं, उसने बोला काम करो तुम मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ क्लियर है क्या? चलो चालू हो जाओ। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। मैं 99% केस में याद रहे सैटरडे छुट्टी नहीं दूंगा। स्कूल खुलने के बाद भी जो बच्चे स्कूल वाले हैं जाए अपना मैं सैटरडे को मॉर्निंग में 3 घंटे 4 घंटे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। सब आ सकते हैं, सेम टू सेम पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे मॉर्निंग में रहेंगे डमी में, स्कूल वाले इवनिंग वाले, वो लगभग सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी उड़ाया नहीं जाएगा, मेरी तरफ से नहीं उड़ाया जाएगा। अब मुझे क्या मालूम, तो मुझे ऊपर जो ऑर्डर मिलेगा मैं करूँगा ना बेटा। और आपने फीडबैक में क्या लिखा होगा भगवान जाने। हमने तो उस दिन मजाक में बोल दिया था कि पर्ची डाल देना, आपने डाल ही दिया पर्ची यार। सर हमने पर्ची डाल दिया अभी नहीं। अरे क्या मैं तो रिकॉर्डिंग में सब रहता, बोलो देखो सर यहाँ डांट दिया था लोग, सर ने हमको डिमोटिवेट कर दिया सर। अरे नहीं, आजकल के बच्चों को मीठा खाने की आदत है। नीम खाइए, नीम। इमोशनल क्या होता है? बेवकूफ़ होते हैं। मैं तो बेवकूफ़ ही होते हैं। वो ये देखते हैं कि मोहल्ले में वो भैया का, वो भैया जो है उन्होंने वो पेपर नीट निकाल लिया, आईआईटी निकाल लिया। अरे कभी उस भैया को मोहल्ले में कभी घूमते हुए देखे भी थे? वो भैया बेचारा आता था, स्कूल गया तो गया, बैठ के घर में 24 घंटे पढ़ता था। हैं? उस भैया के जो काम थे जैसे उसने निकाला होगा, उस मेहनत तो करो। क्लियर है क्या? जितने लोग घर में टीवी चलते हैं ना, वो बंद करो अपने पेरेंट्स से बोलकर। बोलो बंद करो, तुम्हें ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने का हैबिट है ना, अपना चले जाया करो दोनों मम्मी पापा लोग, मैं देखा करो अपना जाकर। हाँ, उन दोनों घर से निकाल दो, बोले उधर जाओ रूम में, जाओ उधर, उनको भी निकालो, सबको बाहर करो। हम तो बिल्कुल बाहर। हाँ, हो गया? क्लियर है? हाँ। 2 साल के लिए मम्मी पापा का जो प्यार, उनका नहीं, अब जो आपके प्रति प्यार है ना, हम उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। बोले दूर रखो। हाँ, बोले डॉक्टर बन जाना फिर आ जाना, नहीं तो वो है बेटा है मेरा लल्ला, दिमाग खराब। हाँ, हट रहा था बेटा, वो जो उसमें वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। हाँ, मेरे घर में टीवी नहीं है, चलता हमारे टीवी रखते ही नहीं है, और रखना भी नहीं हमको, हमने लिया ही नहीं। सब है, बस टीवी छोड़ कर अक्सर व्यवस्था है, लेकिन यह है कि टीवी नहीं देख सकते ना, हम देखते हैं ना देखने देते हैं, है ही नहीं, करते ऑप्शन ही दिया। लेना भी नहीं है अगले 18 साल। जब बेटे बड़े हो जाएंगे तब उसके बाद हमें नहीं लेगा, आवश्यकता ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या? आओ, हो गया? ठीक, 1 2 3 4। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा फटाफट, अब स्टार्ट, प्रैक्टिस चालू हो रही है। इंटरवल मिलेगा, घबराओ मत। क्वेश्चन देखो बेटा भैया, इफ P + A/V² V - B
इज इक्वल टू आर टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, लिखते हैं अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हो गया। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। ये नहीं पूछा, कुछ और पूछा उसने, मैं तो उसका एक आधा पार्ट बोला अभी तो। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। आप मत कुछ करो, देखो अब वो नहीं पूछा उसने, कुछ और पूछा है, अभी ऐड करूंगा बाद में। देखो इधर आओ, ध्यान रखो बेटो, क्या ये और ये आपस में माइनस हो रहे हैं? क्यों होते हैं माइनस? जब दोनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। जो बच्चे बाद में आए थे प्लीज़ वीडियो देखेंगे, जब दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो, यानी अगर b का बोलोगे तो b का क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा डायमेंशनल, बोलो बेटा, फॉर्मूला ऑफ v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L क्यूब। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद देखो बेटा बच्चा, जो इसका वही इसका, इसका मतलब ये है कि a बाई वी स्क्वायर एक प्रकार से p आएगा, तो a इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। p फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया, एक एल कट गया, एल कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का। वॉल्यूम एल क्यू स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? रुको, बोलो कितना आ गया? ये एम, ये 6 आएगा, 5, यही है। एक किसका आ गया? ए का। बोलो क्लियर है क्या? हमें किसका निकालना था? हमें निकालना था बी स्क्वायर बाई ए। आओ तो बी स्क्वायर बोले तो हो रहा एल क्यू स्क्वायर, मतलब एल 6, और ये कितना है? एम एल 5 2। बोलो बेटा समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आया? अब रुकिएगा, अब मुझे बताओ ये क्या जाएगा? m की पावर -1, ए कट गया, l और t स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही तो है मेरे हिसाब से। ये तो पहला पार्ट हो गया, यस या नो? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, इसको अभी ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं। पहले ऑप्शंस में है, देखो बात सुनो, बोलो सुना, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। क्या बोला? आप सुने, इसमें एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी। देखो पहले यंग्स मॉडुलस का नाम सुना है क्या? वाई बोला था, चेक करो। यंग्स मॉडुलस वही है, मॉडुलस इलास्टिसिटी सब वही है, उसी के अलग टाइप्स होते हैं। अब दिमाग रखो, यंग्स मॉडुलस क्या बताया था? बताओ, सॉरी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बताया था क्या? स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एम एल, बोलो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। स्ट्रेन का तो 1 होता है, डायमेंशन लेस होता है, -1 टी माइनस 2। बोलो हाँ है ना? आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? आगे सुने, मतलब कि बात सुनो, दो ऑप्शन फेल हो रहे हैं यहाँ पर। कौन सा? एक बल्क मॉडुलस, बोलो है ना, उसी का पार्ट है वो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अरे वही है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, और एक क्या है आपका दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हरी बात, एक याद कर लो, दोनों का वही होता है। फिर बोलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, उसका वही होता है जो यंग्स मॉडुलस का होता है, वही बल्क मॉडुलस का होता है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, और वही क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बोलो हाँ है ना? ये जब मैं अपन टॉपिक पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी तो उसे बताऊंगा मैं आपको। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, तो ये तो गया, उसमें तो है नहीं। अब सुनो, ये बताओ, अगर मान लो ऑप्शन में ये होता एनर्जी डेंसिटी, सिखाया था क्या? बोलो क्या सिखाया था? यस, बिल्कुल सही। तो ये जो है एनर्जी अपॉन
वेरी गुड। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब देखो एनर्जी कितना बेटा हो, वेरी गुड, mL(T-2) वॉल्यूम का L क्यूब, काट दो बेटा, mL-1T। क्या मैच कर रहा है बेटा इससे? नहीं कर रहा। अब एक ऑप्शन और है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है? कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ध्यान रखना, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है 1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब क्या है? जो यंग्स मॉडुलस दिया है उसका उल्टा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। जब पढ़ाऊंगा तो समझ जाइएगा। तो अगर आप इसका उल्टा कर देते तो क्या होता है? आ जाता, देखो इसको पलटो तो ये -1 सब आ जाएगा। ऑप्शन वही सही था, बोलो हाँ है ना? अब पूरा क्वेश्चन क्या था सोच सुनो। देखो उसने एक क्वेश्चन दिया था, यस, फिर बोला था जो b² बाई जो a होगा वो किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या था आपका? बोलो बल्क मॉडुलस, बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड ऑप्शन में था कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फोर्थ ऑप्शन था एनर्जी डेंसिटी। बोलो हाँ है ना? अपने माइंड में बैठा लो, बल्क मॉडुलस बोलेगा, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस 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 ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो, एक याद कर लो, यंग्स मॉडुलस। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? एनर्जी डेंसिटी हो गया, और एक कौन सा बचा? कंप्रेसिबिलिटी, यंग्स का उल्टा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का उल्टा, रेसिप्रोकल। अभी ये याद रखो। बोलो क्लियर है क्या? पहले पढ़ा? नहीं आया? आया? चलो तो अभी मैंने आपसे क्या पूछ लिया था? b² बाई a। अब उसने नया क्या पूछ लिया कि b² बाई a किसके इक्वल? एक स्टेप आगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? चलो लिखो। हो गया? लिखो कॉपी बोर्ड से। थक तो नहीं गए अभी? दस मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर इंटरवल देते हैं।